नमस्कार दोस्तों। वाराणसी यानी काशी में कांग्रेस ने कुछ पोस्टर लगाए हैं। उन पर लिखा है कि मोदी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रियंका लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और साथ ही पोस्टर पर नारा भी लिखा है कि काशी की जनता करे पुकार, प्रियंका गांधी हो सांसद हमार। यानी कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि काशी सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को उतारा जाए। और जो अजय राय साहब 2014 में कांग्रेस की तरफ से बनारस से मैदान में थे और मोदी के खिलाफ सिर्फ 7% वोटों पर सिमट गए थे, उन्होंने भी बताया कि पार्टी कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को यहां से जिताने के लिए तैयार हैं। अगर वह यहां से लड़ेंगी तो राजनाथ सिंह की सीट लखनऊ और योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी उसका असर पड़ेगा। और तो और दोस्तों, इस बात की पुष्टि कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने भी की है। कपिल सिब्बल ने अपने इस ट्वीट के जरिए मोदी शाह पर निशाना भी साधा और प्रियंका गांधी को लेकर लोगों से एक सवाल भी पूछा। उन्होंने लिखा कि जैसे मोदी और अमित शाह कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री से लोग वाराणसी और गोरखपुर में से किसको बीजेपी से मुक्त कराना चाहेंगे। ट्वीट कुछ इस तरह लिखा गया है दोस्तों, जैसे कपिल सिब्बल अपने फॉलोअर्स से पूछ रहे हों कि प्रियंका गांधी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, वाराणसी से या गोरखपुर से। दोस्तों, इस ट्वीट के सियासी मायने इसलिए भी अहम हैं क्योंकि 2014 में पीएम मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा था और वही उनका संसदीय क्षेत्र भी है, और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़े थे। अब इस ट्वीट से इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो पीएम मोदी को टक्कर देंगी, और अगर गोरखपुर से लड़ेंगी तो सीएम योगी आदित्यनाथ को। हालांकि सीएम योगी अभी गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद नहीं है, पर यह इलाका ही उनकी असली ताकत है। दोस्तों, लगता है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल और वाराणसी कांग्रेस की अजय राय प्रियंका गांधी को मोदी के हाथों चित करवाकर उन्हें संन्यास दिलवाने की सोच रहे हैं। प्रियंका गांधी से पहले पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल भी वाराणसी से मोदी के खिलाफ लड़ने की बात कह चुके हैं। दोस्तों, 2014 में ऐसे ही जोश में आकर अरविंद केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा था, और अब उन्होंने कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और तो और इस बार वे वाराणसी भी नहीं जाएंगे। अब मैं आपको 2014 इलेक्शन का वाराणसी का रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ। देखिए कैसे मोदी जी के आगे केजरीवाल, कांग्रेस, सपा और बसपा दिखाई भी नहीं दे रहे थे। केजरीवाल के 20, कांग्रेस के 7, बसपा के 5 और सपा के 4% वोट शेयर को अगर हम इकट्ठा करके जोड़ भी दें तो भी मोदी जी को मिले 56% वोट शेयर के सामने वे कहीं नहीं टिक रहे थे। यानी अगर सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठा होकर भी चुनाव लड़े तो भी मोदी के सामने उनका अस्तित्व ना के बराबर रहेगा। दोस्तों, पिछली बार तो सिर्फ मोदी का नाम बोल रहा था, पर इस बार तो उनके नाम के साथ साथ उनका काम भी बोल रहा है। अब दोस्तों, कांग्रेस प्रियंका गांधी को ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है जैसे मोदी जी ने खुद को 2014 में किया था। पर मोदी जी के पास तो 15 साल का गुजरात का काम लोगों को दिखाने के लिए था और साथ ही हिंदुत्व का एजेंडा भी था। पर प्रियंका गांधी के पास तो खुद को गांधी परिवार की राजकुमारी के अलावा अगर कुछ और दिखाने के लिए है तो वो है खुद के और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के और अपने बाकी परिवार के घोटाले। ऐसे में वे किस मुंह से लोगों के बीच जाकर वोट मांगेंगी? क्या वे अमेठी में राहुल गांधी द्वारा किए कामों के वादों को लोगों को दोहराएंगी, या रायबरेली में किए सोनिया गांधी के वादों को? दोस्तों, भारत में कोई राजा का राज नहीं है जहां पहले दादा दादी, नाना नानी ने राज किया, फिर माँ बाप ने किया और अब अपने बेटे बेटी को राज करने के लिए आगे कर दिया है। राहुल और प्रियंका गांधी को देखकर लगता है जैसे हम भारतीय अब भी गुलाम हैं और देश में राजा रानी का राज है। दोस्तों, मुझे कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके राजकुमार और राजकुमारी से है। कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत बनकर उभरती है तो देश के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का भी होना बहुत ही जरूरी है। एक मजबूत लोकतंत्र में ना तो मजबूर सरकार होनी चाहिए और ना ही मजबूर विपक्ष। और मजबूर सरकार और मजबूर विपक्ष से भी अगर कुछ बुरा है तो वो है राजा रानी का राज। 2019 में तो मोदी जी हर हाल में सरकार बनाने वाले हैं, और यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि वह एक मजबूत सरकार बनाएं। और रही बात कांग्रेस की, तो जब तक वे अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे तब तक हम कैसे हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर उन्हें राज करने दें। दोस्तों, पहले भारत ने मुगलों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की गुलामी की, और फिर मुगलों और अंग्रेजों के हाइब्रिड गांधी परिवार की गुलामी की। पर अब भारत भी जाग चुका है और भारतीयों का आत्मविश्वास भी। अब यहाँ कोई नहीं कहता कि यह भारत है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ सब कुछ संभव है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी, सर्जिकल स्ट्राइक भी और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं भी।
दोस्तों, इलेक्शन आते जाते रहेंगे और नेता भी, पर यह देश यही रहना चाहिए और रहेगा भी। धन्यवाद।